स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, क्लास 12th में केमिस्ट्री का पेपर हैज गॉन रियली रियली वेरी हार्ड। वैसे मैथ्स में भी बच्चे बता रहे, बट मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स है बच्चों के, वो खास तौर पे केमिस्ट्री को लेकर के आए हैं। राइट, आप देख सकते हो बच्चे स्टेप मार्किंग के बारे में पूछ रहे हैं, मॉडरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज हम थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आपको देंगे। 12th का एग्जाम हो गया, 10th का होने स्टार्ट तो हो गया, 22 तक चलेगा। रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा। करेक्ट, अगस्त के फर्स्ट वीक से वी कैन स्टार्ट। तो रिजल्ट आपको पता है कब आएगा। अब आप में से बहुत से बच्चों के सवाल ये हैं कि जैसे 17-18 नंबर का बना दिया है तो क्या आप पास हो जाओगे? तो यस, इसके अलावा अगर आपने रेलेवेंट अटेम्प्ट ले लिए हैं बेटा तो आप पास हो जाएंगे। प्लस जैसे आप बता रहे हो केमिस्ट्री पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसे में मॉडरेशन लगती है। राइट, मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई की है ये कंपार्टमेंट पे भी लागू होती है। सीबीएसई कॉम्पेंसेट्स द मार्क्स अगर डिफिकल्टी लेवल एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे तो। ऊपर से ये कंपार्टमेंट एग्जाम है, अगर कोई क्वेश्चन में मिस इंटरप्रिटेशन है, एम्बिग्विटी है, तो सीबीएसई आपके मार्क्स बढ़ाती है। अगर कोई सेट ज्यादा डिफिकल्ट है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, यानी कि पैरिटी लाने की पूरी कोशिश करती है सीबीएसई। आप सब में से बहुत से बच्चों का ये सवाल है, डज सीबीएसई itself increase the marks by moderation after checking is done, or asks school to do that? And will there be lenient checking, grace marking done by teacher itself to pass student before moderation is done? क्या होगा? थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का मॉडरेशन ग्रेस पे नजर है कि क्या होगा हमारा। तो जरा इसको देखिए, सीबीएसई के ही एक्सपर्ट का कहना है, यस, some moderations are done and grace marks are given, but never disclosed. As if CBSE does not moderate the result of class 12, especially as their students will find difficulty in getting admissions in colleges if not done. मॉडरेशन अगर नहीं लगाएंगे तो मान लो जिस सेट का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था उस सेट के बच्चों के नंबर घट जाएंगे, है कि नहीं? तो फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा ना। प्रॉब्लम तो सीबीएसई की थी, क्वेश्चन पेपर की थी, तो इस वजह से लगाते हैं। एज द स्टूडेंट विल फाइंड डिफिकल्टी इन गेटिंग एडमिशन if not done moderation, so marks are moderated for students who are failing just by some numbers, ऐसा होता है। एंड और स्टूडेंट्स हु कैन गेट गुड रिजल्ट विद सम मार्क्स, तो सीबीएसई अपने बोर्ड के बच्चों जैसे 89 है तो वो 90 डाल देगी। ठीक है, टीचर्स भी जब कॉपी चेकिंग करते हैं दे ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम नंबर, बट दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर ऑल्सो। ये तो है, मान लो कि आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स करेक्ट लिखे हैं, 2 पॉइंट एवरेज है, रेलेवेंट नहीं है उतना, तो कोई स्ट्रिक्ट टीचर होगा वो 3 नंबर देके चला जाएगा, थोड़ा लीनियंट होगा वो 3.5 देगा, कोई उससे भी ज्यादा लीनियंट होगा वो 4 भी दे सकता है, 4.5 भी दे सकता है। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। हालांकि टीचर्स यूजुअली लीनियंट चेकिंग ही करते हैं, क्योंकि बच्चों से टीचर्स की कोई दुश्मनी नहीं है, और कंपार्टमेंट में तो खास तौर पे होता है कि भाई इन बच्चों का फिर साल खराब हो जाएगा। तो ये होता है। एंड ऑल्सो 10th के टीचर्स जो होते हैं वो उनको एडवाइस किया जाता है खासतौर पर कि बच्चों के मार्क्स मत काटिए ज्यादा, क्योंकि 10th के बच्चों को थोड़ा समझा जाता है बच्चा, क्योंकि दे आर किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम बोर्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बट सीबीएसई को यही थॉट 12th वालों के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि 12th वाले बच्चे भी बहुत बड़े नहीं हो गए, वही 17-18 ईयर्स के बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनपे सारी बॉम्बार्डमेंट्स जो है सीबीएसई 12th वालों पे कर दे, या सारे जो भी है प्रॉब्लम्स, वो एक तो पासिंग परसेंटेज जो है 12th वालों का बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज द रीजन ज्यादातर कंपार्टमेंट भी 12th वालों की आती है। ठीक है, 12th वालों को एक एक्सपीरियंस है बोर्ड का, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उनके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दो। बट यस, कॉपी चेकिंग बेटा लीनियंट ही होगी। अब एक और सवाल है आपका, बहुत ही ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, हाउ विल सीबीएसई अप्लाई मॉडरेशन अगेन when they have already checked the answer sheet without applying moderation? मान लो आंसर शीट में तो मॉडरेशन नहीं लगाया, अब क्या करते हैं, वो कैसे देते हैं नंबर? तो बेटा 2 तरह का ग्रेस होता है। फर्स्ट, विच इज गिवन बाय द टीचर, जब कॉपी चेक करते हैं तभी बढ़ा बढ़ा के नंबर दे देते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बढ़ाते कि आपने ब्लैंक शीट छोड़ी आपको फुल मार्क्स दे देंगे, वो भी नहीं कर सकते। लिखा कुछ है तो नंबर देंगे। तो एक तो आपको ग्रेस मार्क उसी को कहेंगे ना जहां पे 3 नंबर आप डिजर्व करते हैं, आपको 4 मिल गया, यू गॉट अ ग्रेस। और दूसरा होता है विच इज गिवन बाय द बोर्ड इटसेल्फ एट द एंड आफ्टर चेकिंग इज डन। सो आपको ये एक्सप्लेन किया जाता है
विथ एन एग्जाम्पल, जैसे कि बोर्ड विल फर्स्ट आइडेंटिफाई एग्जाम विच वर डिफिकल्ट। पहले तो जैसे फीडबैक लेते हैं ना सारे स्कूल से कि कैसा था सेंटर्स पे एग्जाम, फिर उससे वो एनालिसिस करते हैं। मान लो केमिस्ट्री केमिस्ट्री सारे बच्चे बोल रहे हो ना अभी कि डिफिकल्ट है, तो दैट फीडबैक विल बी देयर विद सीबीएसई। अब उनको अगर लग गया कि ये पेपर डिफिकल्ट है, दे विल गिव ग्रेस मार्क्स इन टू टाइप्स। फर्स्ट, टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सेट इफ डिफिकल्टी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और रॉन्ग। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है रॉन्ग है तो सभी को मिल जाएगा। सेकेंड, बोर्ड विल आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विच गिव्स ग्रेस अकॉर्डिंग टू दैट। Suppose 10 marks to a group of students who scored 60 to 70, 7 marks to those जिसको 70 to 80 आया। तो ऐसे ऐसे हर ग्रुप को मॉडरेशन मिलेगा, मतलब 60 से 70 वाले को 10 नंबर दे दिया, 70 से 80 लाने वाले को 7 नंबर दे दिए, तो इस तरीके से भी होती है। सो देयर एक ही प्रोसीजर नहीं है, दिस थिंग इज डन बाय सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट मैनुअल। वो एक बना लेते हैं कि कितना परसेंट देना है, ठीक है, ये मॉडरेशन। तो आप समझ गए कि मॉडरेशन या ग्रेस मार्क्स दो लेवल पे होता है। एक लेवल पे जब टीचर चेक करता है, दूसरे लेवल पे जब बोर्ड जब रिजल्ट निकालने जाता है, तो बोर्ड हाथ तभी बेटा खड़े करता है जब आपकी कॉपी खाली है, ये बिल्कुल गलत लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत लिख दिया, 150 वर्ड में आपने 30 वर्ड्स लिख दिए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में बोर्ड कुछ नहीं कर पाता, फिर आपकी आ जाती है कंपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेहनत किया है, थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाला है, तो दे विल ट्राई हार्ड कि आपको इस कंपार्टमेंट की कैटेगरी में खड़ा ना होने दें, ठीक है। केमिस्ट्री पेपर को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी और आपको ग्रेस भी मिल जाएगी। बाकी के सब्जेक्ट्स का वो स्टूडेंट्स के मैक्सिमम कमेंट्स हैं वो केमिस्ट्री पे है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ केमिस्ट्री की डिफिकल्टी थी या और सब्जेक्ट्स में भी डिफिकल्टी लेवल था। पेपर अगर एवरेज आता है, एवरेज डिफिकल्टी होता है, यानी कि आपका पेपर मान लो कि एवरेज गया है, इजी टू एवरेज है, तो फिर मॉडरेशन नहीं मिलता। एवरेज टू डिफिकल्ट होता है तो मॉडरेशन दे देते हैं, ठीक है। तो आप सबके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बोर्ड से भी ज्यादा बच्चे बताने की डिफिकल्ट था। कुछ ही बच्चे बोल रहे जो 50 प्लस 60 प्लस का वो लिख के आए हैं, ज्यादातर बच्चे जो है वो दुखी हैं, परेशान हैं। तो फियर ऑफ पास फेल चल रहा है, क्या होगा। तो आप सबको मैंने दिखाया सीबीएसई के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा हौसला रखो, पास हो जाएंगे हम। जिन्होंने 17-18 नंबर का लिख दिया है 70 में, वो पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट्स लिए हैं तो। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो भी अब बेटा दुख मनाने से कोई फायदा नहीं, वेट फॉर द रिजल्ट। पास हो गए तो बढ़िया, नहीं तो फिर यू हैव एन ऑप्शन जिसका फर्स्ट कंपार्टमेंट, आपको दो और चांसेस मिलते हैं। अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर करो, आपके साथ हम अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। सो डोंट वरी, स्पेशल क्लासेस विल बी देयर फॉर दोज कंपार्टमेंट बैचेस आल्सो फॉर केमिस्ट्री, राइट। बट आप उस बारे में भी सोचो ही नहीं, क्या पता पास ही हो जाओ। या फिर एनआईओएस इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर आप ओपन जैसे कि ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। तो आपको स्विच करना है बोर्ड तो वो भी कर सकते हो, अगर साल नहीं वेस्ट करना है तो यू कैन इवन ट्राई कि मैं देखूं तो सही भाई कि कहीं मैं पास होकर निकल जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया तो उनको देखो टेंशन इस बात की नहीं है कि वो फेल हो जाएंगे, अगर फेल भी हो गए तो आप ऑलरेडी पास है। नंबर बढ़ेगा या नहीं ये तो डिपेंड करता है कि मार्कशीट आने दो, नंबर बढ़ गया तो नया मार्कशीट, नंबर नहीं बढ़ा तो पुराना मार्कशीट, राइट। लेकिन कॉपी चेकिंग विल डेफिनेटली भी लिबरल। पासिंग परसेंटेज जैसे कि आप जानते हो 10th का 33% है, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। प्रैक्टिकल में हर बच्चे को 18 से 20 की रेंज में ही मिलता है। तो थ्योरी में अगर बेटा आप 13 to 15 ले आते हो तो यू डेफिनेटली पास। प्रॉब्लम कहाँ है, 12th वालों की है। अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो उनको उसमें 23 लाना है। 23 मार्क्स लाने के लिए आपको 17-18 मार्क्स का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर चाहिए प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट्स, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 80 मार्क्स की थ्योरी है तो यू नीड टू स्कोर 26 फॉर पासिंग, और 26 लाने के लिए बेटा 21-22 मार्क्स का आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट्स, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो टीचर टू टीचर भी वेरी करता है। मान लो आपने 18 नंबर का सही बनाया प्लस अटेम्प्ट लिए, टीचर ने लिबरल मार्किंग करके आपको पास कर दिया, दैट कैन आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो दुखी मत हो, इट्स अ गुड थिंग कि मॉडरेशन ग्रेस सब मिलते हैं, बस वो ऑफिशियली दिखाए नहीं जाते। आपको मैंने एक्सपर्ट के कमेंट्स दिखाए हैं, तो थोड़ा हौसला रखो। लेकिन अगर आपने खाली छोड़ा है पर्चा तो फिर आप समझ जाओ कि फिर आप पास नहीं हो, तो फिर टेक एक्शंस, आप नेसेसरी एक्शंस लो। हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। अभी अगर जो भी रिजल्ट हो गया इट्स फाइन, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा नहीं पास किए फाइन, आगे पढ़ेंगे, आगे मेहनत करेंगे।
आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पोटेंशियल होता है। और सिर्फ एक एग्जाम हमको जज नहीं कर सकता, कोई एक एग्जाम हमें जज नहीं कर सकता कि हमारी टैलेंट कितनी, हमारा पोटेंशियल कितना है। तो अपने ऊपर वर्क करो, मेहनत करो, आप अच्छा कर सकते हो। लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बोर्ड टॉपर बनना इज नॉट अ बिग थिंग। बोर्ड टॉपर बनने के बाद भी हो सकता है कि आप करियर में सक्सेसफुल ना हो। बोर्ड में फेल होने के बाद भी आप बोर्ड करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन योर करियर। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इसको बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ा, अगर नहीं पास हुए तो ऑप्ट फॉर एनआईओएस, ऑप्ट फॉर स्टेट बोर्ड, और वर्क हार्ड फॉर वन मोर ईयर। तीन चांसेस, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। डांट पड़ेगी, इट्स ओके, पड़ती है, पेरेंट्स का काम होता है डांटना। एज ए पेरेंट आई विल ऑल्सो स्कोल्ड माई किड्स, तो दैट डज नॉट मीन कि हम बच्चों के दुश्मन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। गलती करी है, हम डांट सुन लेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। और जो पास कर जाओगे उनको तो कोई इशू ही नहीं है। सो किसी के लिए किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। आपको मेहनत करनी है, मेहनत कोई और नहीं कर देगा आपके बदले। कभी भी, कई बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं कंपार्टमेंट के बैचेस देती हूँ, तो आई फील कि कई बच्चे लास्ट वीक में पढ़ने बैठते हैं। तो वो आपकी गलती है, आपको लास्ट वीक में पढ़ना नहीं चाहिए। एंड डेयर यू वांट कि आपको कोई 30-40 क्वेश्चंस बस बता दे, आप उसको पढ़ के पास हो जाओ। कोई भी टीचर बेटा ऐसे गेस्ट क्वेश्चंस नहीं बता सकता कि 30-40 क्वेश्चन बता दे और वो सारा हिट हो जाए आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पर चैप्टर कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। एंड एनसीईआरटी से बढ़ के कोई बुक नहीं है। तो आपको आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हैप्पी, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।